क्या आप जानते हैं कि भारतीय नौसेना की ताकत में एक साथ 3 बड़े बदलाव हुए हैं जो समंदर में भारत के वर्चस्व को नई बुलंदी देंगे। पीएम मोदी ने देश को 3 स्वदेशी युद्धपोत समर्पित किए हैं जो न केवल आधुनिक हैं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान है। अब भारत सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ा निर्माता बन गया है और ये 3 युद्धपोत इसका सबसे बड़ा सबूत है। दुश्मनों की हर चाल नाकाम होगी क्योंकि आईएनएस दूनागिरी, संशोधक और अग्रे अब भारतीय नौसेना के बेड़े के नए गेम चेंजर बन चुके हैं। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने समंदर में भारत की धमक को और ज्यादा बढ़ा दिया है। क्या आपको जानकारी है भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल हुए 3 नए जहाज पूरी तरह स्वदेशी हैं। ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि भारत के बढ़ते आत्मविश्वास की मिसाल है। आखिर ये 3 जहाज भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर क्यों साबित हो रहे हैं? भारतीय नौसेना के बेड़े में 3 नए और शक्तिशाली युद्धपोत शामिल हो गए। इन जहाजों के नाम हैं आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे। इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमीशन किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा है कि इन 3 फ्रंटलाइन युद्धपोतों का नौसेना में आना ये दिखाता है कि भारत की युद्धपोत बनाने की क्षमता अब आधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भरता के मामले में नई रफ्तार पकड़ रही है। ये कार्यक्रम कोलकाता में हुआ था। ये तीनों जहाज नौसेना की ताकत और काम करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगे। देश के समुद्री हितों की रक्षा करने में बेहद असरदार साबित होंगे। ये जहाज आधुनिक तकनीक से लैस हैं। एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस दूनागिरी, सर्वेक्षण पोत आईएनएस संशोधक और एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अग्रे का नौसेना में शामिल होना देश के लिए गर्व की बात है। नौसेना प्रमुख ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स की टीम और सभी भागीदारों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि किसी देश की सैन्य ताकत को उसकी आत्मनिर्भरता से मापा जाता है। भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरणों को खरीदने वाला देश नहीं है बल्कि अब भारत दुनिया के लिए एक बड़ा उत्पादक और निर्माता बन गया। जो देश खुद हथियार बनाते हैं वे वैश्विक मंच पर मजबूत भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल भारत की ब्लू इकोनॉमी और समुद्री विनिर्माण का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। प्रधानमंत्री ने एक खास बात की तरफ इशारा किया। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन हुआ है। साथ ही 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी होता है। ये एक अद्भुत संयोग है कि भारत का सबसे आधुनिक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत आईएनएस संशोधक उसी दिन नौसेना में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम। पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश दिया कि बिना मजबूत समुद्री ताकत के कोई भी देश बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। व्यापार और डेटा नेटवर्क सब समुद्र से ही जुड़े हैं। भविष्य में समुद्र के नीचे के संसाधन और ऊर्जा के स्रोत और भी महत्वपूर्ण होंगे। भारत अपनी समुद्री ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। आईएनएस विक्रांत से शुरू हुआ ये सफर आज आईएनएस दूनागिरी, संशोधक और अग्रे तक पहुंच गया है। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है। बस सामने दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।